സ്തോത്രം സ്തോത്രം കർത്താവേ, സ്തോത്രം 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 മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവേ, സ്തോത്രം 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 സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേ, സ്തോത്രം 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 അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനേ, സ്തോത്രം 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 മനുഷ്യരാരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവനും ആർക്കും കാണുവാൻ കഴിയാത്തവനുമായവനേ, സ്തോത്രം 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 ആരേ പ്രധാന ദൂതന്മാരും ദൂതവൃന്ദമൊക്കെയും കരൂപുകളും സിറാഫുകളും മൂപ്പന്മാരും താണി വീണ് നമസ്കരിക്കുന്നവനേ, സ്തോത്രം 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 സ്തുതിഹോ സ്തുതിഹോ സ്തുതി 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 सर्वशक्तिमान यहोवा तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। जो अगम्य ज्योति में विराजमान परमेश्वरे, तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति। सारी सृष्टि इसके सम्मुख दंडवत कर कर थरथराते हुए आराधना करते हैं, उसकी आराधना, उसकी महिमा, उसकी महिमा, उसकी महिमा, उसकी महिमा। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। तेजोमय परमेश्वर, महिमा 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 हो, महिमा हो। सेनाओं के यहोवा, तारीफ 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 तारीफ। जो अपने संतान को स्तुति पर विराजमान बने रहता, तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति। प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो। प्रतापी राजा तेरी प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो। वंदना 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 वंदना। जिसके चरणों में सारी जीविया, सारे प्राणियां, सारे सृष्टि अपने मुंह के बल पर गिर कर आराधना करते हैं। महिमा हो, वंदना हो, वंदना हो, तेरी वंदना। उपासना उपासना, झुक कर उपासना उपासना उपासना। आराधना हो, आराधना 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 आराधना। परम प्रधान, सर्वशक्तिमान, अति पवित्र परमेश्वर, तेरी आराधना 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 हो। प्यारे पिता, तेरी आराधना करने के लिए तेरे जन हम अपने आप को नम्र करते हुए तेरे फाटकों से प्रवेश करने आए। धन्यवाद की बलि, खूब धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए हम तेरे फाटकों से प्रवेश करते हैं। जिन फाटकों को खोल कर रखने के लिए यीशु प्रभु तूने अपने शरीर को फाड़ दिया था, वही फाटक से धन्यवाद के साथ हम आते हैं प्रभु। We enter through the gates, O Master, with thanksgiving, in order to keep those gates wide open for us. You had to tear your body down to prepare a way for us. You had to shatter yourself upon the cross. हम आते प्रभु, हम आते, we come with grateful hearts to worship thee, O Lord. Abba, standing with your saints in thy courts and moving ahead as the royal priesthood to worship thee in the holy of holies, we come. हम आते हैं तेरे जन के साथ, तेरे आंगनों से होकर पवित्र स्थान में से याजकों के समान आगे बढ़कर अति पवित्र स्थान पर तेरी आराधना करने के लिए हम आते हैं। To worship thee in the beauty of holiness we come. पवित्रता से शोभायमान होकर तेरी आराधना करने के लिए हम आते। हमें तैयार कर प्रभु, इतने महान अति पवित्र परमेश्वर की आराधना के लिए। कोई भी इंसान अपने आप को योग्य नहीं मान सकता। No mortal will count himself worthy of presenting himself before this mighty God, this glorious majestic King. हमें तैयार कर प्रभु। सबसे पहले इस तेरे बलहीन दास को, इस नीच इंसान को ही तैयार कर प्रभु। मेरे सारी कुटिलता हटा दे प्रभु, मुझे धोकर शुद्ध कर दे, अंदर बाहर धो ले प्रभु। सारी अपवित्रता हटा दे
सारे कपट भाव को दूर कर प्रभु, सत्य में और पवित्रता में तेरी आराधना करने के लिए मुझे तैयार कर। तेरे संतान प्रभु अपने अपने भवनों में बैठकर तेरी आराधना करना चाहते, उन्हें भी तू तैयार करते जा प्रभु। हर एक व्यक्ति पूरी तैयारी से तेरे चरणों में बैठकर ऐसी स्तुति आराधना कर सके जो पिता को प्रसन्न करे। Grant unto us, O Lord, to worship thee, to offer unto thee such sacrifice of praise and worship and adoration that will be pleasing to the Father. Prepare our hearts, our minds, our bodies, O Master, and cause us to stand before the King in a fitting manner. बिल्कुल योग्य रीति से उसके सम्मुख खड़े उसकी आराधना करने के लिए हमारी सहायता कर। जहां जहां हम बैठे वहां पवित्र किए जाए, वो परमेश्वर के पवित्र मंदिर बन जाए। Wherever these people are seated, O Lord, may those places be so sanctified as to be the glorious dwelling place of the living God. Abba, that we may worship thee as Heavenly Father desireth of us. जैसे पिता परमेश्वर चाहता वैसे उसकी आराधना करने के लिए आज हमारी सहायता कर। ये स्वर्गीय आराधना बन जाए। Let this be heavenly worship, celestial worship. अबा, उसको विरोध करने वाली हर तरह की अंधकार की शक्तियों को, हर तरह की दुष्ट आत्माओं को हमेशा का अद्भुत नाम में और परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार से बांध देते हैं। May we worship the Lord in the liberty of the Spirit. May all other opposing spirits remain bound in the mighty name of Jesus and by the authority given to us by God Himself. Let the Holy Spirit hover over us and walk amongst us. पवित्र आत्मा मंडराते रहे और हमारी आराधना खुशबूदार बन जाए। आदि से अंत तक पवित्र आत्मा के नियंत्रण में बने रहे। पवित्र आत्मा ही हमें चलाए। भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, गीत हो, विनती हो या नजर और विचार भी, सब कुछ प्रभु की इच्छा के अनुसार हो जाए। परमेश्वर के नाम अधिक महिमा पाए, परमेश्वर का राज्य आए हमारे बीच में और तेरी इच्छा पूरे किए जाए हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे देश में। प्रभु जी हमें चला, पूरा नियंत्रण ले ले प्रभु। सारी महिमा और आदर हम तेरे चरणों में अर्पण कर दें, लेकिन आशीष बोता ऐसे हमारे ऊपर उंडेल दिए जाए। वाणी सुना, समझदारी को खोल, स्वर्गीय दर्शन दे प्रभु। ताजगी का स्पर्श का चाहत रखता। Oh, we long for a fresh touch. Speak to us, O Lord, open our understanding. Shower thy blessings upon thy people without measure. बहुत से आशीर्वादित कर प्रभु। महिमा तेरी हो, सदा के लिए हो। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन पर आमीन। परमेश्वर के अति धन्य नाम की स्तुति हो। और एक सुंदर प्रभु दिवस प्रभु ने हमें दान में दिया है। इतने सारे परेशानियां, संकट और दुख के दिनों में उसके चरणों में बैठकर उसकी आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा ने हमें आह्वान दिया है और हमें उसके चरणों में ले आया है, जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देता है। मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समय निकाल कर प्रभु का मुख खोजने के लिए अपने आप को उसको उपस्थिति में ले आए। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीर्वाद देते हैं। मैं आप सबों का स्वागत भी करता यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम में। हम इन दिनों में सुन के आ रहा कि हमारा राजा उद्दित यीशु मसीह झुककर आता हमें पहनाने के लिए है। यह बात हमने देख लिया था और हमें यह शिक्षा भी दिया कि यह वस्त्र की रखवाली करना अवश्य है। We were reminded these days that our King, the risen Lord,
has stooped down to clothe us up, to robe us. And it is our responsibility to guard these robes that we are clad in. ये बात हम सुन के आ रहे थे. बीते हुए दिनों में हमने बार बार 104 व भजन से 174 से पढ़ते थे. उसमें हम ऐसे पढ़ते हैं, पहले 2 वचन ही मैं पढ़ता. हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है, तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है. Bless the Lord, O my soul. O Lord my God, you are very great. You are clothed with splendor and majesty. कई बार हमने ये बात को पढ़ा कि परमेश्वर अर्थात हमारा दुल्हा, हमारा राजकुमार वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए हैं. Our king, our bridegroom is robed with splendor and majesty, covering yourselves with light as with a garment. वहां लिखा है जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है. So his primary clothing is that of brilliant heavenly light. उसका जो महत्वपूर्ण ओढ़ना है वह स्वर्गीय उजियाला है, प्रकाश है, ज्योति है. वो ऐसा ज्योति से अपने आप को ओढ़ लिया है कि स्वर्गदूत लोग, प्रधान दूत लोग, सिराफ लोग, करूब लोग, प्राचीन लोग कोई भी नजर उठाकर उसको देख भी नहीं सकता. He is robed with such brilliant light, such dazzling light, that no angel, no archangel, no seraphim, no cherubim, no elders could ever open their eyes and look at him. इतने महिमावान. He is light. Amen. परमेश्वर ज्योति है, अपने आप को उजियाले के चादर से ओढ़ कर रखा है. इसीलिए हम प्रकाशित वाक्य में से पढ़ते, उसके सिंहासन से ऐसे ज्योति चमकते जैसे बिजलियां चमकते हो. Like the flashing of lightnings emanates his glory from his throne, as we see it in the book of Revelation. Oh, he is full of such glory. इसीलिए हम इब्रानियों के पुस्तक में पढ़ते हैं, is the radiance of God's glory. त्राई परमेश्वर की पूर्ण महिमा ज्योति जो है उसको वस्त्र के समान यीशु ने पहना है. तो हमारा राजकुमार ज्योति से अपने आप को ओढ़ता है, ओढ़ लिया है. Our king, our bridegroom is full of glory because he has covered himself with light as a garment, that is his garment. ये हमने पिछले दिनों में, पिछले हफ्ताओं में, पिछले दिनों में बार बार ये पढ़ के आ रहे थे. वो पश्चात में हमें पता चलता कि हमारा राजकुमार जैसा पहनाया गया है वैसे हम भी ओढ़ लिया जाएगा. Just as our bridegroom is robed and clothed, we will also be. That is the assurance, that is the blessed hope that we have been given these days. हम आज चौथा भजन से शुरू करते हैं. We start with 4th Psalm. हम उसका सब कुछ नहीं पढ़ते. हम उसका दूसरा वचन में ऐसा लिखा है, हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? O man, how long shall my honor be turned into shame?
How long will you love vain words and seek after lies? तो कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? कहते हैं मनुष्य के पुत्र शैतान के वश में आकर, मेरे ऐसे वैरिया शैतान के प्रभाव में आकर निरंतर यत्न करता है कि मेरी महिमा का अनादर करने का. My enemies, having come under the spell of the evil spirits, having been influenced by the devil, has been trying to turn my honor into shame, my light into darkness. They were trying to cast shadows in my path. दुष्ट का यही काम है, वो अंधकार ले आने का प्रयास करता, मेरी महिमा का अनादर करता. इसका यत्न दुश्मन करता रहता. वैसे हम वहां से पढ़ते हैं. लेकिन तीसरा वचन कहता है, उसको चेतावनी देते हुए कहता है, as if a warning is given to his enemies. The third verse says, but know ye for sure that the Lord has set apart the godly for himself. जान रखो कि यहोवा ने अपने भक्त को अपने लिए अलग किया है. You may be trying your level best to deprive me of this robe of glory and brilliance and light. मेरे जो वस्त्र है ज्योति का है, अंधकार का नहीं है, महिमा का वस्त्र है. ये चुराने का यत्न तुम लोग करते हो. लेकिन जान लो कि परमेश्वर ने अपने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है. अभी हमें महायाजक यहोशू का तस्वीर याद आता है. उन्होंने देख लिया इधर उधर कुछ दाग लगा है, इधर उधर कुछ तो मैलापन है, तो उसको विवस्त्र कर दे, उसको लज्जित कर दे, उसकी जो महिमा है उसका अनादर हो जाए. They were waiting for a chance and they were examining the high priest Joshua, whom we looked at the other day, last Sunday. They spotted some stains. They spotted some marks of smoke and dust. And they thought that is their chance, their golden opportunity to condemn him. But behold, the Lord God Jehovah appears and he says, I have set himself apart for me. Hallelujah. परमेश्वर यहोवा कहते, मैंने उसको मेरे लिए अलग किया है, मैंने उसको खींच लिया है भट्टी में से. Amen. I had pulled him out of the fire. Amen. And he has been set apart unto the Lord. Soon the original glory will be restored and much more. तुरंत उसको महिमा लौटाया जाता और अधिक शोभायमान बनाया जाता. इसलिए परमेश्वर का दास कहता है, यहोवा ने अपने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है. हालेलुया. ശരീരത്തിലെ കറകളെ കണ്ടിട്ട്, വസ്ത്രത്തിലെ പാടുകളെ കണ്ടിട്ട് ശത്രു എന്നെ കുറ്റം വിധിക്കുവാൻ വിരൽ ചുണ്ടുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മഹാപുരോഹിതനായ യോശുവയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു, ഇവൻ തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട കൊള്ളിയല്ലയോ, അവനെ ഞാൻ എനിക്കായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു, അവനെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിപ്പിൻ. ആമേൻ. പഴയതിനേക്കാൾ ശോഭയേറിയ വസ്ത്രത്താൽ അവനെ അലങ്കരിക്കണമെന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ കൽപ്പനയുണ്ട്. तो परमेश्वर का दास आगे बढ़ता है. मैं वचन के ऊपर बहुत ज्यादा समय नहीं बिताना चाहता, इसके लिए मैं और आगे बढ़ता कि 6वां वचन में कहता है, लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा. There are many who say, who will show us some good. You talk about God, you talk about a loving God, you talk about a king who stoops down to clothe you, you talk about a God who guards your robe when you are willing. सारी चीज तुम बताते हो, परमेश्वर के विषय में कहते हो, परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, वो झुकता है मुझे पहनाने के लिए, और जब मैं वस्त्र की रखवाली करने के लिए तैयार हो जाता तो प्रभु मेरी रखवाली करता है. ये सारी चीज कहते हैं, लेकिन कुछ भलाई तो दिखाई नहीं देता. हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम कर चमका. That's all what we need. Hallelujah. Lift up the light of your face upon us. Shine upon us, O Lord. You are full of light.
You are full of radiance and brilliance. तू ज्योति को, प्रकाश को, उजियाला को अपना वस्त्र बनाया है. Hallelujah. If you turn your face towards us, if you look on us with favor, we will be radiant. Hallelujah. तेरा चेहरा प्रभु हमारी ओर उठा दे और तेरी दृष्टि हमारे ऊपर लगा दे, हम चमकेंगे. Oh, hallelujah. We shall be all together glorious and brilliant. Hallelujah. Once again the darkness will be dispelled. Amen. And the brilliance of heaven, the light of heaven will get reflected of our lives. अंधकार हटाया जाएगा, ज्योति प्रतिबिंबित होगी. Amen. हमारे जीवन से यहोवा तो अपना मुख का प्रकाश हम कर चमका. No amount of material gifts will do, because they also can boast about it and much more. कितना भी भौतिक भलाई उंडेल दिया जाए उससे काफी नहीं होगा, क्योंकि उनके पास उससे अधिक है. दुनिया वाले के पास उससे ज्यादा है, संपत्ति है, खूबसूरती है, बहुत कुछ है. लेकिन तेरा ज्योति अगर हमारे ऊपर तू चमका देगा तो बस. अमेन. वो हमें सारे लोगों से अलग कर देगा. That is the differentiating factor in our clothing, O Lord. If your light gets reflected of our lives, that will distinguish us. Hallelujah. We will stand apart and apart unto the Lord. Hallelujah. हम अलग हो जाएंगे. That is one thing that differentiates us. The light of heaven. स्वर्गीय ज्योति. Amen. वो परमेश्वर का दास कहते, सब लोग भलाई भलाई की बात करता, हमें चाहिए तेरा मुख का प्रकाश. People talk about goodness, people talk about favor, people talk about blessing, but we long for the brilliance, the light of your face. Hallelujah. To be shown upon us. फिर बात बदलेगा. जब वो होता, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, तो उनके मन उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था. You have put more joy in my heart than they have when their grain and wine abound. They are talking about goodness of the Lord to be displayed. वो लोग परमेश्वर की भलाई का प्रकटन चाहता है, और उनको जब अनाज मिलता है या संपत्ति मिलता है, हीरे मोती मिलते हैं, वे बड़े खुश होते हैं. लेकिन तेरा मुख जब हमारे ऊपर चमकता है, हम उससे अधिक आनंदित होता. Your light will gladden our hearts much more than they ever could be with their material wealth and well-being. Hallelujah. इसी का चाहत हम रखता है. अगर हमारा दुल्हा, हमारा परमेश्वर, हमारा राजकुमार अपने आप को ज्योति से ओढ़ लेता, तो हम भी ये ज्योति को प्रतिबिंबित करके चलेंगे. We will also keep reflecting His glory, His light. Amen. Without light, no clothing will be visible. No clothing will be of any great value. अगर ज्योति नहीं है तो ये वस्त्र दिखाई नहीं देता, और ये वस्त्र की शोभा और महत्व प्रकट नहीं होता. इसके लिए हमें उसकी ज्योति की चाहत है. तब मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा. In peace I will both lie down and sleep. For you alone, O Lord, make me dwell in safety. तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता. Then I will not be afraid of nights anymore, because you are shining on me. Amen. तू मेरे ऊपर एक सूरज के समान निरंतर चमकता रहता, इसके लिए मैं अंधकार से और रात से नहीं डरता. Amen. When the sun of righteousness keeps shining upon us, when the Son of God shines upon us, we shall not be afraid or intimidated by the darkest of nights. घोर अंधकार से भरी हुई रात में डराएगा नहीं, क्योंकि धार्मिकता का सूरज का उदय हुआ है हमारे ऊपर,
और परमेश्वर का पुत्र का मुख उसने हमारे ऊपर चमका दिया है. हालेलൂया. നീതി സൂര്യൻ എന്റെ മേൽ ഉദിച്ചതുകൊണ്ട്, ദൈവപുത്രന്റെ മുഖം എന്റെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഘോര അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ രാത്രികളെ ഭയപ്പെടുകയില്ല. ഞാൻ അവനിൽ വിശ്രമിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഭീതിയെ അകറ്റുന്ന, അന്ധകാരത്തെ തുത്തുമാറ്റുന്ന ഈ സ്വർഗീയ വെളിച്ചത്താൽ അലങ്കരിക്കപ്പെടുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. How I desire to remain robed with this light, this blessed light, this glorious light, this heavenly light that will dispel every fear of darkness and of the dark valleys. अंधकार से भरी तराइयों का डर और अंधकार से भरी रात का जो डर है, वो सदा के लिए मुझसे हटाने वाला ये ज्योति को पहनने के लिए परमेश्वर का दास का हृदय ऐसा तड़पता, चाहत रखता, वही हमारा हृदय का भी आग्रह है. हम आगे बढ़ता, हम 18 भजन में से 28 पढ़ता. We read from 18th Psalm, 28th verse. हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है. For you alone light my lamp. It is you who light my lamp. The Lord my God lightens my darkness. Hallelujah. तू ही मेरे दीपक को जलाता है. मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारों को उजियाला कर देता है. आमीन. इसलिए हमने कई बार वचन से एक वचन पढ़ा कि he makes no difference, it makes no difference to him the day or the night. Light or darkness makes no difference to him, because darkness can never prevail over light. रात की अंधकार और दिन की ज्योति धूप दोनों परमेश्वर के लिए कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि वो ज्योति से अपने आप को ओढ़ कर रखा है और अंधकार कभी ज्योति के ऊपर प्रबल नहीं होता. Darkness can never prevail, and he is full of glory, full of light. And it is that God who will light my candle, my lamp. परमेश्वर तू मेरा दीपक को जलाता है. हालेलुया. हमारे दिया को जलाने वाला वह है. कौन सा तूफान उसको बुझा देगा? Which storm of life can blow it off? Hallelujah. It is he who lights it. Amen. It is he who transforms my valleys and nights of darkness into glorious, brilliant light. अंधकार से भरी मेरे रात को और तराइयों को वो ज्योति में बदल देता है. He will light our lamp. He will light our candle. हमारे बत्ती को जलाने वाला वह है. हमारे दीपक को जलाने वाला वह है. हालेलुया. उसने दीपक को जलाकर हमारे भीतर रखा है. He has lighted the lamp and placed it within our hearts. Amen. हमारे हृदय में उसका दीपक जल रहा है पवित्र आत्मा के रूप में. यानी he who has lighted it. हमने पिछले दिनों में देखा आरोन का संतान ने गलत अग्नि जलाया, अन्य अग्नि जलाया. We tremble to look at Aaron's children who would light strange fire. But here, it is the Lord God Jehovah. It is Jesus Christ who has lighted these lamps of ours. हमारे दीपक को जलाने वाला परमेश्वर का पुत्र है, और उसने कहा मैं ज्योति हूं. He did not say I can give you light. उसने कभी नहीं कहा कि मैं ज्योति तुझे दे सकता, दिखा सकता. ऐसा नहीं कहा. मैं ही ज्योति हूं. उसने ये दीपक को जलाया है. Hallelujah. These lamps have been lighted by him. It is you who light my lamp. My God lightens my darkness. Amen. He dispels the darkness. This lamp, because of this lamp blazing within me, darkness will be dispelled. Clouds will have to say goodbye. इसलिए कि ये दीपक मुझ में उसने जलाकर रखा है और वो प्रज्वलित है. अंधकार को हटना पड़ेगा. आमीन. हम आगे बढ़ता है. हमें वहां से
31 में चले जाना. We move on from there to 31st भजन, Psalm 31 का 13 से पढ़ते हैं. मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी, चारों ओर बाही बाह. जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की, तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की. परंतु हे यहोवा, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है. मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है. So you look at the background against which this man is speaking. वो कहते हैं कि I hear the whisper of many terror on every side. They scheme against me. They plot to take my life. But I trust in you, O Lord. I say you are my God. In spite of all this, in spite of the enemies that have encamped around me, मेरे विरुद्ध छावनी लगाने वाले सारे दुश्मन को मैं जानता, मुझे पता है. उनके बावजूद मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है. My times are in thy hand. Amen. मेरे दिन तेरे हाथ में है, मेरा भविष्य तेरे हाथ में है. Rescue me from the hand of my enemies and from my persecutors. मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से मुझे छुड़ा. अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका. Hallelujah. Make your face shine on your servant. Save me in your steadfast love. अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर. हथियार बेच दे, एक सेना बेच दे, ऐसा नहीं कहता. The servant of the Lord, seeing himself in the midst of such trouble, such peril, and so greatly challenged by the enemy. दुश्मन चारों ओर से घेर लिया है और ऐसे उसको धमकी दे रहा है, उसका प्राण के पीछे पड़ा है. परमेश्वर का दास ये नहीं कहता कि मुझे कुछ हथियार भेज दिया करे या कोई सेना को भेज दिया करे. वो सिर्फ कहता, तेरा मुख का ज्योति चमका. ओ हालेलुया. अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका. Make your face shine on your servant, O Lord. The Philistines will fall back. Amen. The Sauls will be falling down. The soldiers who came to capture Jesus would fall backwards. Amen. जब ये ज्योति चमकेगा तो हालेलुया, फिलिस्ती सेना पूरा घबर कर अपने आप को मिटा देगा. वो लोग खत्म हो जाएगा. जब उसका मुंह का ज्योति चमकाया जाता तो परमेश्वर को जन को काट वूट कर खत्म करने के लिए आता था शाऊल, वो अपने घोड़े में से नीचे गिर पड़ेगा. आमीन. तेरे मुंह का चमक चाहिए. जब यीशु को गिरफ्तार करने के लिए आया, सेना पीछे हट गया और गिर पड़ा. That is his glory. Hallelujah. वो काफी है हमें. We need this glory that He has lighted this lamp in us. ये महिमा हमसे हमारे जीवन से प्रकाशित होने के लिए उसने ये दिया को जला कर रखा है, दीपक को जला कर रखा है. हम आगे बढ़ता, हम 43 में चले जाता. We move on to 43. 43rd Psalm, तीसरा वचन पढ़ता. अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को बेच. Send out your light and your truth. हमें दोनों चाहिए. उरीम चाहिए, तुमीम चाहिए. हमें प्रकाशन की आत्मा चाहिए. हमें सच्चा पवित्र वचन चाहिए. पवित्र वचन को प्रकाशित करने के लिए, पवित्र वचन को ग्रहण करने के लिए हमारा समझदारी प्रकाशित किए जाए. इसके लिए हमें ज्योति चाहिए, हमें सत्य वचन चाहिए. The cloud of glory alone will not do. We need manna from above. महिमा का मेघ सिर्फ नहीं, ताजगी से गिराया जाने वाला, बरसाया जाने वाला मना भी हमें चाहिए प्रभु. हालेलुया. ये दोनों चीज बेच दे प्रभु जी. हम हृष्ट पुष्ट बने रहे और तेरे ज्योति में चलते रहे. हमें may we be strong and brave, and may we be led by thy light. Amen. तेरा ज्योति हमें चलाए और तेरा मन्ना से हम हमारा पालन पोषण हो जाए. अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को बेच, वे मेरी अगुवाई करे. Let them follow me, let them lead me
Let them bring me to your holy hill and to your dwelling. तभी मैं तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाया जाएगा. Hallelujah. The way to ascend the mountain of God. The way to present ourselves to find access to the throne of God is through this blessed light and this unchanging word of God. ये स्वर्गीय ज्योति और ये सनातन वचन ही हमें परमेश्वर के पवित्र पर्वत के चोटी तक पहुंचाएगा. परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख खड़ा करेगा. The robes will be guarded as we walk in the light and as we embrace the word of God. परमेश्वर का वचन को ऐसे मजबूती से पकड़कर प्रभु के ज्योति में हम चलते जाए तो ये वस्त्र की रखवाली होगी, मलिन नहीं होगा. We need to walk in the light. We need to ensure that these lamps are never put out. ये दीपक बुझना नहीं चाहिए. आमेन. ये दिया बुझाया ना जाए. हम ज्योति में चले, वचन के अनुसार चले. पिछले दिन हमने देख लिया परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए ज्योति है, हमारे पाँव के लिए दीपक है. आमेन. The word of God itself is the lamp unto our feet and light to our pathways. So we know this is the light. Hallelujah. He has enlightened his words, amen, his word, and fed us upon that. उसको वचन को आत्मा के द्वारा प्रकाशित कर कर हमें उसने खिलाया है. आमेन. അവന്റെ വചനത്തെ അയച്ചു തരണം, അവന്റെ പ്രകാശത്തെ അയച്ചു തരണം. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ട അവന്റെ ദിവ്യ വചനത്താൽ നമ്മെ പോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ നാം അവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ഉത്തുംഗ ശൃംഗത്തിലും അവന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ മുൻപേയും എത്തപ്പെടും, പ്രവേശനം പ്രാപിക്കും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ. ആമേൻ. हम 67th भजन में नजर डालता. सतसठ का पहला 2 वचन पढ़ता. परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वो हम कर अपने मुख का प्रकाश चमकाए. Make his face to shine upon us. The Lord be gracious to us and bless us. परमेश्वर का सबसे बड़ा अनुग्रह यह है, the light of his countenance, उसका मुख का ज्योति हमारे ऊपर चमकाए. परमेश्वर का अनुग्रह का चिन्ह ही वही है. That is a sign of God's favor and blessing upon us. वह अपना मुख हमारे ऊपर चमका दे. हालेलुया. वही सबसे बड़ा भलाई है, सबसे बड़ा अनुग्रह है. People are talking about the goodness of the Lord and the grace and mercy of the Lord and the blessings of the Lord. The greatest of them being that he has chosen to light our lamp and he has chosen to shine upon us. Hallelujah. वो अपने दीपक को जलाया है और अपने मुख का प्रकाश हमारे ऊपर चमकाता है. वही सबसे बड़ा अनुग्रह है जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया वो उद्धार सारी जातियों में जाना जाए. That your word may be known on the earth and your saving power among all nations. We will not stumble. God's people will not stumble if his light keeps shining upon us and we keep reflecting it. परमेश्वर का मुख का ज्योति हमारे ऊपर वो चमकाता, हम उसको प्रतिबिंबित करते रहते तो हम कभी अंधकार में नहीं चलेगा, हम कभी ठोकर नहीं खाएगा और दुनिया में उसका मार्ग प्रकट किया जाएगा. Even in this world, his ways will be revealed through our lifestyle and through our footsteps. हमारे जीवन की रीति से, हमारी गति से, हमारे पद चिन्हों से दुनिया को पता चलेगा परमेश्वर का मार्ग में कैसा चलना है और परमेश्वर की गति कैसी होती है. The world will know how to walk in the ways of the Lord and how glorious and righteous are his ways. उसका मार्ग कितने महिमामय है और कितने धर्म का खरे मार्ग है, वो दुनिया के सामने प्रकट होने के लिए हमें ज्योति में चलना अवश्य है.
हमारा ज्योति चमकना अवश्य है, हमारा दिया जलते रहना अवश्य है. For this, we need to ensure that our lamps are kept ablaze and we walk in His light and we are led by the Spirit. पवित्र आत्मा की ओर से जब हम चलाए जाए, तेरा किया वो उद्धार सारी जातियों में जाना जाएगा. Your saving power will be displayed among all nations. Hallelujah. सारे जातियों को पता चलेगा यही उद्धारक है. Jesus is the Savior. He is indeed the light. Amen. हम आगे बढ़ता, वहां से आगे बढ़कर हमें 80 में नजर डालना है. 80th Psalm, and we read पहले तीसरा. हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे, अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा. Let your face shine that we may be saved. Amen. Fully saved. Saved to the utmost. पूरा पूरा उद्धार तब हमारा होगा जब हम परमेश्वर के ज्योति को प्रतिबिंबित करते रहे थे. When He shines upon us and we keep reflecting His glory, man, then we will be saved to the utmost. അവന്റെ മുഖം നമ്മുടെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ആ വെളിച്ചത്തെ നാം പ്രതിബിംബിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ദീപം അണയാതെ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ആ വെളിച്ചത്തിൽ നാം നടക്കുമ്പോൾ, നാം പൂർണ്ണമായി രക്ഷ പ്രാപിക്കും. അവരെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ അവൻ ശക്തനല്ലോ എന്ന് നാം എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ. उसके बाद हम उसका 7वां वचन पढ़ते यही बात कहता, Let your face shine that we may be saved. 7वां वचन में यही बात वो रिपीट करता. आगे जाकर 19वां वचन में वही कहता, Let your face shine that we may be saved. Repeatedly, this man of God is praying for this favor from the Lord. परमेश्वर के दास बारंबार एक ही भजन में ये कहता, तेरा मुंह का चमक चाहिए प्रभु जी. Then only we will be saved. A good beginning is not good enough. To be rightly clad, robed is not good enough. In order to preserve it spotless and blameless, may the lamp be kept ablaze. Amen. उद्धार पाने एक बात है नहीं, अच्छा शुरुआत होना बहुत महत्वपूर्ण बात है, और सही रीति से पहनाया जाना बहुत महत्वपूर्ण बात है. लेकिन वो कभी मैला ना हो जाए, वो सुरक्षित बने रहे, उसकी रखवाली हो जाए, उसके लिए हमारी दिया को निरंतर जला के रखना अवश्य है. वो बुझना नहीं चाहिए, अपना स्थान से हटना नहीं चाहिए और बुझना नहीं चाहिए. Our lamp shall never be displaced and our lamp should never be put out. वो कभी बुझना नहीं चाहिए, कभी हटना नहीं चाहिए. वहां से आगे बढ़कर हम 89 में जाता, 90 में एक कम 15 से पढ़ता है. क्या ही धन्य वो समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है. यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं. Who walk, O Lord, in the light of your face, know the festal shout. He who walks in the light of his countenance, they will know the shout of the King. They will recognize it. जो परमेश्वर के मुख के ज्योति में चलता है, वही ये स्वर्गीय गर्जन, ये राजा का गर्जन सुनता है. इसीलिए वो निडर आगे बढ़ते हैं. That is why they go forth undaunted, unafraid, fearless, because they keep hearing the voice of the King, the shout of the King. Amen. परमेश्वर के ज्योति में चलने वाला, उसका जो ललकार है वो समझते हैं राज्य का. ऐसे वहां से पढ़ते हैं, धन्य है वो समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है.
Blessed are the people who know the festal shout, who walk, O Lord, in the light of your face. Amen. This is the victory march when we walk in the light of the King. राजा के ज्योति में चलने वाला जो है वो विजय का घोष यात्रा का अंग बनता है, शोभा यात्रा का में भाग लेने वाला है, क्योंकि तूने उनको बल की शोभा है। आमीन। और अपनी प्रसन्नता से हमारे सिंह को ऊंचा करेगा। You are the glory of their strength. Your favor, by your favor, our horn is exalted. Amen. सर ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। उसके ज्योति में जब चले तब हमारे सर ऊंचा किया जाएगा दुश्मन के सामने। Only when we keep walking in the light of the Lord will our horns be lifted up. We will be walking with our heads raised. Amen. With such confidence in the Lord. क्योंकि तू उनके बल की शोभा है। You are the glory of their strength. Hallelujah. The glory of their strength will be shown forth. Amen. उसकी सामर्थ्य की महिमा ज्योति के समान फैलाया जाएगा, प्रकट होगा, दुनिया देखेगा, दुश्मन देखेगा। हमारी डाल यहोवा की ओर से है, हमारा राज्य इस्राएल के पवित्र की ओर से है। Our shield belongs to the Lord, the King, to the Holy One of Israel. Hallelujah. That is a shield. This glory, this light is a shield all around us. जब हम ये महिमा की ज्योति में चलते हैं, वो ज्योति हमारे लिए एक डाल की तरह है, चारों ओर से डाल है। हालेलुया। हमारा राजकुमार की ओर से, हमारा राजकुमार जो ज्योति को ऐसे भन कर रखा है, वही राजकुमार की ओर से हम भी ज्योति में चलाया जाए तो, उसको मुख कर ज्योति में चले तो हमारे चारों ओर परमेश्वर का डाल बने रहेगा। All around us will be the shield of God when we walk in the light for which He has lighted our lamp, जिसके लिए उसने हमारे दीपक को जलाया है। वहां के बढ़ता और भी आप पढ़ सकते हैं वहां से, लेकिन हम वहां से आगे बढ़कर 112 में आता। We move on from there to 112. 112 का चौथा पढ़ता, 4th verse। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। A light dawns in the darkness for the upright. Amen. Darkness may be rife all around us. अंधकार चारों ओर छाया रहेगा, लेकिन परमेश्वर के संतान के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होता है। He will light our lamp. He has lighted our lamp. Amen. उसने हमारे दीपक को इसलिए जलाया है, अंधकार इसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। वो अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी है। His gracious, merciful and righteous. His mercy, His compassion, His grace and His righteousness, amen, is demonstrated by lighting this lamp for us. Amen? In lighting this lamp for us. उसकी करुणा, उसकी सच्चाई, उसकी धार्मिकता प्रकट किया गया है। उसका चिन्ह है कि उसने हमारे दीपक को जलाया है। आमीन। अंधकार को वो ज्योति में बदल देता है। हम 119वें वचन में आते हैं, 2-3 वचन पढ़ते हैं। We quickly read few verses from Psalm 119. पहले 105 पढ़ते हैं। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। Your word is a lamp to my feet and a light to my path. बाय हार्ट जानता है, कई बार बोलता है। That is why the word became flesh. इसके लिए वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी महिमा को देखा। Amen. The word became flesh because of which, and He dwelt amongst us, and we indeed beheld the glory, amen, as that of the only begotten Son of God. परमेश्वर के एकलौते बेटे का सब महिमा हमने उसमें देखा, उसके द्वारा देखा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा को ओढ़ कर रखा था।
You are clothed himself with heavenly light, the radiance of God's glory. Amen. वही वचन आज हमें चलाता है. The very word, the enlightened word, the Rima word is guiding us today. Amen. हम आगे बढ़ता, वहां 130 पढ़ता. तेरी बातें के खुलने से प्रकाश होता है. The unfolding of your words gives light. It imparts understanding to the simple. उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं. आमीन. तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है. The unfolding of your word gives light. Now we know, amen, how the light spreads when God reveals His word to us. Amen. When the Spirit of the Lord brings forth the right teaching of the word, the right counsel of the word, the whole counsel of the scriptures. Amen. तब हम प्रकाश पाते हैं. Amen. तेरी बातों के खुलने से हम प्रकाश पाते हैं. सिर्फ पढ़ने से नहीं, ग्रहण करने से होता है. वचन सिर्फ पढ़ने से नहीं, सुनने से नहीं, वो जब प्रकाशित किया जाए. When the Spirit of the Lord opens our understanding to grasp and to comprehend and to internalize the Word of God. तो पवित्र आत्मा हमारी समझदारी को खोलकर उसको वचन को ग्रहण करने के लिए, समझने के लिए, अपनाने के लिए हमारी समझदारी को प्रकाशित कर देता. तब परमेश्वर की ज्योति फैलता है. Then spreads this light. उसे भोले लोग भी समझ प्राप्त करता है. The simplest of people. Amen. Even the most ignorant ones will receive understanding. It will impart understanding to the most foolish. सबसे मूर्ख इंसान, अनपढ़, ऐसे लोगों को भी ये ज्ञान देता है, समझदारी देता है. This is the revealed word of God when we are enlightened by the Holy Spirit. प्रकाशित किया गया पवित्र वचन पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम प्रकाशित किया जाता, हालेलुया, हमें बुद्धिमान बना देता. We are rendered wiser than our teachers. उसके आगे पढ़ता 135 में, अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे. Make your face shine upon your servant and teach me your statutes. और अपनी विधियां मुझे सिखा. अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे. कैसे प्रकाश चमकाएगा? अपनी विधियां मुझे सिखाने से. Make your face shine upon your servant and teach me your statutes. Amen. When we are taught His word, when His word is revealed to us, amen, His face will keep shining upon us. ये वचन से हम शिक्षा पाते हैं, ये वचन हमारे लिए प्रकाशित किया जाता है. तब हालेलुया, उसका मुंह का प्रकाश में हम निरंतर चलते रहेंगे. आमीन. Our lamps will be kept ablaze and will continue to walk in the light of the Lord. हमारा दीपक प्रज्वलित होकर रहेगा और उसका ज्योति में चलता रहेगा. हालेलुया. इसके लिए हम प्रार्थना करें, अपने विधियां मुझे सिखा. Teach me your word, teach me your statutes, reveal more and more of your word and your counsel. तेरा अगुवाई मुझे चाहिए, तेरा वचन से शिक्षा मुझे चाहिए और ज्यादा चाहिए. इसे हम प्रार्थना करते हैं. जैसे कविता का पुस्तक में है तो हम नीति वचन में भी नजर डालता. सारे कविता का पुस्तक को हम खत्म करने का प्रयास करते एक साथ में. So we look into another poetic book, chapter 4, and read just one verse. 18 वचन. परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता जा रहा है. But the path of the righteous is like the light of dawn, which shines brighter and brighter until full day. This is like light during the first half of the day. दिन के पहले जो अर्ध भाग है उसमें कैसा ज्योति बढ़ता रहता, वैसे धर्मी का मार्ग होता है. परमेश्वर के संतान का चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है. आमीन.
अधिक और अधिक बढ़ता रहता। Amen. From glory to glory shall we be led, receiving grace upon grace. कृपा के ऊपर कृपा पाते हुए महिमा से अधिक महिमा की ओर हम बढ़ाया जाएंगे। आमीन। और वो महिमा की पूर्णता में तुरही की वाणी सुनाया जाएगा। आमीन। The night is not for us. अंधकार से बड़ी रात हमारे लिए नहीं है। When we attain to the fullness of His glory, the sound of His trumpet will greet us. Amen. Would welcome us. Hallelujah. ये महिमा की पूर्णता, ये ज्योति की पूर्णता जब हम पाएंगे, when we attain to that fullness, Amen, we shall be gloriously raptured. हम बहुत सुंदर रीति से, महिमामय रीति से, महत्वपूर्ण बात है वो कि हम उड़ाया जाएगा, हम उड़ाया जाएगा, मेघों में उड़ाया, बादलों में उससे मिलने के लिए। तब तक ये ज्योति चमकने दे। आमीन। तब उदय का सूरज का उदय हो, आमीन, सब धार्मिकता का सूरज का उदय होगे। Then the sun of righteousness will shine so brightly, amen, that you will be lost in His glory. उसकी महिमा में हम अपने आप को खोएंगे। हालेलुया। उतना महिमामय मार्ग में चलाने के लिए, उतना ज्योतिर्मय मार्ग में चलाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। God is inviting us to walk this way, which gets brighter and brighter moment by moment. 13वां अध्याय में नजर डालता, नीति वचन में ही हम 13वां अध्याय का 9वां वचन पढ़ते हैं। धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। The light of the righteous rejoices, but the lamp of the wicked will be put out. Our lamps will not be put out. Hallelujah. परमेश्वर ने जलाया है ये दिया। अनेक लोग कहते हैं कि भलाई दिखाओ, परमेश्वर की ओर से पाया हुआ अनुग्रह दिखाओ। उसने हमारे दीपक को जलाया है। पिछले दिन हमने देखा, वेदी का आग से जलाया हुआ बलि परमेश्वर को प्रसन्न करता। The incense offering will please the heart of God, will gladden the heart of God if it is lighted with fire from the altar. Amen. The very altar has lighted us up. The very supreme sacrifice has lighted our lamps up. Hallelujah. उसने हमारे दीपकों को जलाया है। स्वर्गीय वेदी में से हम जलाया गया है। आमीन। स्वर्गीय मेमना ने हमारे दीपक को जलाया है, ये बुझेगा नहीं। दुष्ट जो अभी कुछ दिखाते हैं, they proudly may demonstrate all their wealth and all the goodness that they have, but they are temporary. आमीन। वो सब कुछ क्षण भर के लिए है। दुनिया जो भी दिखाता है, जो भी उसने पाया है या कमाया है, बटोरा है, ये सारे चीज कुछ समय के लिए नहीं, कुछ ही समय के लिए है, सदा के लिए नहीं है। हम आगे बढ़ता, उसका 20वां वचन अध्याय में भी नजर डालता। We move from there to the 20th chapter. 20वां अध्याय में जाकर 27 पढ़ता। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वो मन की सब बातों को खोज करता है। The spirit of man is the lamp of the Lord, searching all his innermost parts. परमेश्वर ने इसलिए ये दीपक को जलाकर रखा है। वो दीपक सबको परखता है। जो भी अनर्थ की बात है, जो भी अंधकार की बात है, उसको वो हटा देगा। The light of this lamp, lit by the Lord, will search everything within. And if there are any wicked ways, if there is anything of darkness within, they will be exposed and dispelled. ये परमेश्वर का दिया है। हमें हमारे हृदय को परखने के लिए, हमारे जीवन को परखने के लिए ये दीपक को उसने जला कर रखा है। We will allow this lamp to search our hearts, our inner being, so that anything that is contrary to God's will and God's word and God's counsel will be exposed
and will be dispelled. Amen. जितना भी बात हमारे हृदय में परमेश्वर के वचन के विरोध में, पवित्र आत्मा के सलाह के विरोध में, परमेश्वर की शिक्षा के विरोध में, वो सारे चीज का खुलासा किया जाएगा और वो हमारे जीवन से हटाया जाएगा. आमीन. इसके लिए परमेश्वर ने अपना दिया को जलाकर हमारे हृदय में रखा है. आमीन. He has lit this lamp so that it will search out our hearts. When we allow this lamp to search out our hearts and cleanse our hearts, our robes will remain, hallelujah, intact, pure and clean. हमारा वस्त्र मलिन नहीं होगा, वो सदा पवित्र बने रहेगा अगर ये दीपक हमें जांचता है और हमें शुद्ध करते रहता है, अब उसको अनुमति दे तो. Amen. May we bring ourselves under the scrutiny of this lamp. ये दीपक हमें परखने के लिए हम अपने आप को अर्पण कर देते हैं ताकि हमारा वस्त्र कभी मलिन न हो जाए. आमीन. और हमारा मुकुट कभी नष्ट न हो जाए. That our clothes will never be marred or stained or dirtied, and we will never forfeit our crown. हम आगे बढ़ता. वैसे हम अयूब से एक वचन पढ़ना. अयूब भी एक कविता का पुस्तक है, उसके कारण थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा. थोड़ी अयूब का पुस्तक से, फ्रॉम द बुक ऑफ जोब, वी रीड 29th chapter, 3rd verse, 29 and 3. जब उसका दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था, when his lamp shone upon my head, अयूब कहता, it was his lamp that was shining on my head. दुनिया को पता नहीं था, दुनिया ने सोचा इसने मेहनत से कमाया है, इसने अपने परिश्रम से इतना पैसा बटोर कर, इतना संबंध बनकर, इतने खुशी से जीता था. वो कहते हैं उसका रहस्य है, his lamp was shining over me. Amen. जो दीपक परमेश्वर का दीप है उसको ऊपर चमकता रहा. When his lamp shone upon my head and by his light I walked through darkness. उसे उजियाला पाकर मैं अंधेरे से चलता था. अंधकार का दिन आया, परीक्षा का दिन आया, the day of great battle, the day of great trial, the valley of darkness, pitch darkness, and tears greeted him, confronted him, but he successfully emerged through all this. उसने ये सारे चीज को जयवंत होकर पार किया क्योंकि दीपक जलता रहा. Because the lamp of God kept burning and blazing, this man of God would walk through darkness as if in the light. And indeed he walked in the light of the Lord. अंधकार छाया था, अंधकार की अवस्था था, पराजय की घड़ी था, घोर लड़ाई था. उसके बीच में ये उजियाला परमेश्वर का ज्योति ने, परमेश्वर का दीपक का ज्योति ने उसको चलाया, उन्हें संभाल कर रखा. And he walked as if he was walking through brilliant light, in brilliant light, though he was led through pitch darkness. कहते हो घोर अंधकार से चलाया गया, लेकिन by his light I walk through darkness. Let this be our testimony as well. हमारा भी यही गवाही है, उसकी ज्योति से. उसने ये दीपक को जलाया है, उसकी ज्योति से हम अंधकार से चलेंगे. हालेलुया. हम ठोकर नहीं खाएंगे, हम गिर न पड़ेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे. पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा. आमीन. हम आगे बढ़कर उत्पत्ति का पुस्तक में से कुछ कुछ वचन पढ़ते हैं. बहुत परिचित भाग है, बार बार हम पढ़ता. पहले अध्याय से हम पढ़ता 3 और 4 वचन. ये परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया. God said, let there be light. There was light. सारे पश्चात हम जानते हैं. We know the background, so I don't want to repeat all that. घोर अंधकार छाया था. There was darkness all over the deep. Nothing could be seen. कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता था. तो परमेश्वर ने कहा, let
the light appear. ज्योति प्रत्यक्ष हो जाए, that was the word. मैं इब्रानी भाषा नहीं जानता, लेकिन जो पंडित लोग कहते हैं वहां कोई सृष्टि का शब्द ही नहीं इस्तेमाल किया. No word indicating creation is used there. The word used is let light appear. ज्योति प्रकट हो जाए, वही सब शब्द वहां इस्तेमाल किया है. कुछ चीज का निर्माण करने का या सृष्टि करने का जो शब्द है वो शब्द का प्रयोग नहीं किया है. उसका मतलब है अंधकार को टेयर ऑफ करके, टेयरिंग ऑफ डार्कनेस, लेट लाइट वंस अगेन अपीयर एंड प्रिवेल. ये अंधकार को फाड़कर ज्योति प्रत्यक्ष हो जाए और एक बार इस जगत में. आमीन. उससे सारी शुरुआत होता. एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ हिज लाइट. परमेश्वर के ज्योति से सब कुछ दोबारा बनाया जाएगा. एवरीथिंग विल बी क्रिएटेड एंड रिक्रिएटेड विथ दिस लाइट. हालेलुया. ये ज्योति से बन जाएगा. डियरली बिलोवेड, उसने हमारे दीपक को जलाया. आमीन. He lighted the lamp of creation there. And he has lighted a lamp within us while recreating us. प्रबंधक की सृष्टि के समय उसने जो दीपक को जलाया, यह कहते हुए कि ज्योति प्रकट हो जाए. Let light appear, let light shine forth, and you would begin the entire recreation. And he has created us anew and afresh by lighting this lamp within us. Amen. We shall be renewed, we shall be transformed, and we shall be gloriously changed into the image of the Son. हमारा रूपांतर होते रहेगा ये ज्योति में. जैसे हम जानते हैं वो ज्योति आने के बाद वह सृष्टि का आरंभ हुआ. हालेलुया. एक के बाद महिमा से महिमा की ओर. हालेलुया. लाइक द लाइट इन द मॉर्निंग, ग्रोइंग ब्राइटर एंड ब्राइटर. हम सृष्टि के ऊपर सृष्टि का हायर ऑर्डर क्रिएशंस. हालेलुया. वन आफ्टर द अदर. दिस इज व्हाट विल हैपन इन दिस लाइफ. दिस लैम्प हैज बीन लाइटेड बाय द लॉर्ड. हालेलुया. हमारे जीवन में भी यही होगा. महिमा की ओर, अधिक महिमा की ओर. हालेलुया. बढ़ाया जाएगा. जैसे आरंभ में पुनर्निर्माण हुआ था, जो ज्योति फैलाया गया, ज्योति प्रकट हुआ, तब एक के बाद सृष्टि हुआ. आगे बढ़ते मनुष्य की सृष्टि. हालेलुया. ऐसा प्रगति पाते गया. हमारे जीवन में हम भी प्रगति पाएंगे. दीपक जलाया गया है. तो आगे बढ़ता निर्गमन का पुस्तक में आता 25वें अध्याय में नजर डालता. We move on from there to Exodus chapter 25. Read from 31 onwards. फिर चौके सोने की एक दीवट बनवाना. सोना डलवाकर वो दीवट पाए और डंडी सहित बनाया जाए. उसके पुष्पकोश, डांट और फूल सब एक ही टुकड़े से बने. This is the instruction given concerning making the lampstand. It shall be made of hammered work. जोड़ कर वेल्डिंग करके नहीं बनाना है. It should not be many parts welded together. It should be one piece, one with the Lord. Amen. ये दीपक का वर्णन हमने पहले भी सुना है. You learned about this lampstand, so I need not spend much time on it. It will be made of pure gold, of one piece, hammered gold. It will not be many pieces welded together, but one piece with the Lord. एक ही शरीर है, यीशु के साथ, यीशु सर है. हमने इसके विषय में पढ़ा था, हमने देखा कि उसके 7 शाखाएं दिखाई, 6 शाखाएं और बीच में एक दिया. हालेलुया. वो सर है, यीशु है. उसके साथ मनुष्य जिसका नंबर है 6. लेकिन मनुष्य भी पूर्ण बनता है, एक पूर्ण मनुष्य बनता. कैसे? ये 7वां जो बीच में के दिया के साथ हम एक बनता है. आमीन. Inseparably integrated with the head shall we be.
पिछले दिन हमने ये पढ़ा था. We try to meditate upon this from Psalm 133. So integrated is this lamp. The center one, the middle one is Christ himself. And the imperfect man, the number 6 indicates that we are joined together as one man, one perfect man. Hallelujah. One lamb. Along with the one who claimed to be the light of the world. जिसने कहा मैं जगत का ज्योति हूं, उसके संग ये दिया वो छोके सोने का पवित्र है. There's no blemish. Man, it will never be found wanting. There won't be any shortfall. गति नहीं होगी. छोके सोना है. बीच में का दिया को हम कहते हैं the lamp of the Lord. हम ये सब पढ़ा है, सीखा है. You learned about this. The center part, the center lamp is called the lamp of the Lord. It will continue to burn. So believed Jews. यहूदी लोग विश्वास करता वो बीच में का जो दिया है वो कभी बुझता नहीं है, बुझेगा नहीं है. उसके कारण बाकी सब दिया है जलता रहता, ऐसा वो लोग विश्वास करता. I not seen this menorah. इसको menorah कहता है. वो लोग जानते हैं. इसराइल में जाते और इस्लाम में जाते वो लोग उसका एक मॉडल खरीद के लेकर आते हैं. यह है वो दिया, वो दीपक, वो इसराइल राष्ट्र का चिन्ह है. That's a symbol of Israel, the nation itself. चौके सोने से बनाना, इतना सुंदर रीति से बनाना, उसमें फूल होगा, उसमें फल होगा. वो सब पढ़ने का जरूरत नहीं है क्योंकि आप ये सब जानते हैं, इसलिए मैं नहीं पढ़वाता. So beautiful to read about it. मुझे बहुत अच्छा लगता पढ़ने को, बार बार पढ़ना अच्छा लगता. उसमें फूल है, उसमें फल है, सब कुछ है. Amen. That is this lamb. Right from the youngest to the eldest. Amen. बढ़ते हुए दिखाई देगा. Amen. वो दिखाता है कि हमारा ग्रोथ होता रहता. Amen. जितना भी शाखा है, जितना भी शाखा में कितना भी अंग है, 7 कलीसियाओं में जितने भी लोग हैं वो लोग बढ़ोतरी पाएगा. Amen. उन्नति पाते रहेगा. They will keep progressing in their walk. Every member is supposed to be growing in the Lord. Amen. From the twigs, first the twigs will be seen. उसके बाद में वो पत्ते को, फूल को और फल को देखेगा हम. We will see the twigs, we will see the buds, and we will see the flower, and we will see the fruit. Hallelujah. That is how this lamp has been designed. And this lamp is lit by the Lord, lighted by the Lord. ये दीपक को परमेश्वर ने जलाया है. Amen. इतने सुंदर रीति से लिखा है, दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान 4 पुष्पकोश ऐसा होना. And on the lampstand itself there shall be 4 cups made like almond blossoms with their कैलेक्सिस एंड फ्लावर्स. सारे चीज का वर्णन हमने कई बार देखा है. बीच में ज्यादा फूल, ज्यादा फल हैं. आमेन. और उससे हम प्राप्त करते हैं. बीच में 4 दिखाई देगा, एक शाखा में 3 दिखाई देगा. हालेलुया. वी आर नॉट अबाउट द हेड. आमेन. बट वील हैव द सेम ग्लोरी एंड ब्रिलियंस एंड द सेम फ्रूट. हम सर के ऊपर नहीं है, सर के नीचे बने रहेगा. हालेलुया. लेकिन वही महिमा, उतना ही शोभा, उतना ही फलवंत हम भी बन जाएंगे. ऐसा हम पढ़ते हैं. कहते 7 दीपक बनवाना, दीपक जलाए जाले कि वो दीपक के सामने प्रकाश दे. आमेन. This lamp is to spread its light. It is not just to enjoy in its own light. उसको ज्योति में आनंदित बनकर रहने के लिए नहीं है. या ऐसा बना देना कि it will be spreading light forward. आगे को वो ज्योति फैलाएगा. ऐसा लिखा है 37 Psalm. You shall make 7 lamps. And the lamp shall be so set up as to give light on the space in front of it. And his tongs and the tray shall be of pure gold. उसको जलाने वाला, उसको संभालने वाला, सब संभालने के जो भी इंप्लीमेंट्स है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सारी चीज चौके सोने का होना. जो भी उपकरण का इस्तेमाल करता है उसको जलाने के लिए, संभाल कर रखने के लिए, वो सब चौके सोने का होना. और वहां लिखा है, सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया. You make them after the pattern for them which is being shown you on the mountain. जो परमेश्वर के पर्वत पर दिखाया गया.
उसी रीति से बनवाना. That is God's purpose concerning us. इसलिए पतरस याकूब यूहन्ना को यीशु लेके गए रूपांतर के पर्वत पर एक झलक दिखाया. यीशु की महिमा. आमेन. यही रूप है, यही रूपरेखा है. This is the blueprint which Jesus had shown to his disciples, his inner circle disciples, Peter, John and James, on the Mount of Transfiguration. Dearly beloved, that is this lamp that the Lord has lighted for us. ये दिया को परमेश्वर ने जलाया है. ये कलीसिया का दिया है. हालेलुया. चौके सोने का दिया है. ये यीशु के साथ है. हालेलुया. ये अभिषेक का तेल हालेलुया निरंतर बढ़ते रहेगा. इसलिए जकरिया भविष्यद्वक्ता में हम ये बात को देखता है. अभिषेक के तेल की कमी नहीं होगी. दिया में तेल की कमी नहीं होगी. हालेलुया. This lamp will never lack supply of oil. Amen. It will not be put out. Amen. उसका 27 में आता हम. We move on from there to 27. और उसका 20-21 पढ़ता. 20-21 पढ़ता. फिर तू इसराइलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे. You shall command the people of Israel that they bring to you pure beaten olive oil for the light, that a lamp may regularly be set up to burn. कोई कोई द्वार को बड़े आनंद से आराधना होता है, वैसा नहीं है. हर टाइम प्रभु को बस्तदी में हम ऐसे ताजगी का तेल लेकर आते हैं. पूरी तैयारी से आते हैं, पूरे समर्पण से आते हैं. तब ये दिया निरंतर जलता रहेगा. Let your lamps keep burning. Let my lamp be kept ablaze. हमारे दीपक जलते रहे, वो प्रज्वलित बने रहे. आमीन. उसके लिए हमें निरंतर प्रभु का अभिषेक का तेल लेकर आना अवश्य है. संग बने रहना अवश्य है. ताजगी का तेल हमें पाया जाना अवश्य है. तो अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र भी बनवाना. वो पवित्र वस्त्र बनाना, लेकिन वो ये दीपक को जलाकर रखने का. आमीन. आरोन और उसके सारे याचक लोग पवित्र वस्त्र से शोभायमान होकर ये दिया को जलाकर रखेंगे. उसका धर्म है. दिया जलाना महायाजक का काम है. आमीन. ये हमारा धर्म है. उसको संभाल कर रखना. वो दिया के ज्योति है, वहां दूसरा कोई ज्योति नहीं है. ये बड़ी अद्भुत की बात है. इन द टेंट ऑफ मीटिंग, मेल मिलाप के तंबू में जो उसके आंगन है, आंगन में सूरज का ज्योति है, लेकिन उसके बाद पर्दा है. उसके बाद आगे पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में ज्योति. ये पवित्र स्थान में ज्योति ये दीपक से होता है. हालेलुया. दूसरे जगह से नहीं होता. और अति पवित्र स्थान के लिए जो पर्दा है, ऊपर थोड़ा जगह खुला रखा है, क्योंकि ये ज्योति उधर भी दिखाई दे. और ये ज्योति जब वहां प्रकट होगा, तब शकीना महिमा वहां उतर कर आएगा. एंड दैट विल fill the whole of the holy of holies. वो सुंदर बात है. The tent of meeting, you'll find 3 different portions. The first portion, the court, where you'll have the light from the sun. And then in the second part, there is the holy place. You have this menorah, this lampstand, which will spread light. And the light of this lamp will also spread to the Holy of Holies chamber. Over the curtain. And then the glory of the Lord will descend as Shekinah glory in the Holy of Holies among the cherubim. And खरूबों के बीच में परमेश्वर की महिमा जब तक उतर कर नहीं आता, तब अति पवित्र स्थान में ये जलते रहेगा. ये सब सुंदर बात हमको पतरस ने सिखाया है. तुम्हारा दीपक ऐसे जलते रहे, इससे जलता रहे. भोर के तारा को उतरी तब होगा. हालेलुया. हालेलुया. This lamp has been lighted by the Lord. This will spread light. This will invite the morning star to shine forth, to appear in the sky.
आमेन। या आमंत्रण देगा, प्रभात के तारे को, भोर के तारे को उदय होगा, आमेन। जब ये दिया जलता रहेगा, चमकता रहेगा। इसके लिए प्रभु ने हमें वस्त्र पहनाया। ये वस्त्र की शोभा इस ज्योति में प्रकट होगी। Nothing else will be seen but for the light of this lamp in the holy place and the holy of holies. पवित्र स्थान में और अति पवित्र स्थान में कुछ भी दिखाई नहीं देगा अगर ये दीपक नहीं जलता तो। दूसरा वहां कोई प्रकाश नहीं है। We have shut out the light of this world, the light that the world offers to us. दुनिया जो ज्योति हमें दिखाते हैं वो हमें नहीं चाहिए। हम परमेश्वर के ज्योति में चलेंगे। Blessed are those who walk in the light of his countenance, the light of this lamp lit by him. परमेश्वर के मुख के ज्योति में चलने वाले लोग धन्य हैं। उसकी ओर से जलाया गया दीपक के ज्योति में चलने वाले लोग धन्य है। അവനത്രേ ഈ ദീപത്തെ കത്തിച്ചത്, ഇത് കത്തിക്കൊണ്ടിരിപ്പാൻ അണയാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ഹല്ലേലൂയ പുതിയ എണ്ണയുമായി കടന്നു വരും. ആമേൻ. ഈ ദീപം അണയുകയില്ല. ഈ ദീപത്തിന്റെ ശോഭയിലത്രേ എന്റെ വസ്ത്രം വിളങ്ങുന്നത്. ആമേൻ, ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരത്തിൽ പ്രാകാരത്തിൽ ഒളിച്ച് മറ്റൊരിടത്തും സൂര്യന്റെ വെളിച്ചമില്ല. വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തും അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് ഈ വിളക്കത്രേ. ആമേൻ. ഈ വിളക്ക് തന്നത്രേ. ഹല്ലേലൂയ. മുഴുവൻ സ്വർണത്താൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട നിലവിളക്കത്രേ വെളിച്ചം പരത്തുന്നത്. ആ നിലവിളക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിലത്രേ ദൈവ മഹത്വം കരൂപുകളുടെ മധ്യേ ഹല്ലേലൂയ ഷെഖീന മഹിമയായി ഇറങ്ങി വരുന്നത്. ഞാൻ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ, ആമേൻ. അവൻ എന്റെ ദീപം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്, എന്റെ ദീപം കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, അണയാതെ അവൻ സൂക്ഷിക്കും. मैं उसके बाद में जाना है 27 में. We look into 37. Look into 37, 17 onwards. 37 अध्याय का 17 से पढ़ता है. बहुत लंबा चौड़ा भाग है, आप पढ़ सकते हैं. फिर उसने चौके सोने गढ़ के पाए और डंडी समेत दीवट को बनवाया. जैसे उसने बनवाया, जैसा परमेश्वर ने बताया वैसे उन्होंने बनाया. हालेलुया. मैं भी ऐसा ही करूंगा. जैसा वचन ने कहा वैसे ये दीपक को तैयार करना है. जैसा वचन कहता वैसे ये दीपक को जला कर रखना है. Then it will remain ablaze. It will spread light, and we will also walk in its light, and God's glory will be revealed. ऐसे हम बनाएंगे, ये दीपक को संभाल कर रखेंगे, जला कर रखेंगे. हम उसके ज्योति में चलेंगे और परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी. ये बात आप वहां से पढ़ सकते हैं. 24 तक है, अब पढ़ सकते हैं कैसे उसने बनाया. उसने सारे सामान समेत दीवट को किखार भर सोने का बनाया. He made it all and all his utensils out of a talent of pure gold. कम सोना नहीं, करीब करीब 35 किलो सोना. इतना सोना से ये दीपक को बनाया. Think of that. 35 kilos of pure gold. आमेन. ये बड़े कीमतीमान दीपक है भाई. ये परमेश्वर का दीपक है. ये हमारी आत्मा है. परमेश्वर ने उसको जलाया है. This is such a precious lamb. Amen. Such a costly lamb made of pure gold, weighing 35 kilos. Pure gold. Amen. अब एक दो वचन पढ़ते हैं. दिव्य व्यवस्था में आते 24 में नजर डालता. Twenty-fourth chapter, first 4 verses. यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना कि दीपक नित्य जलते रहे. Command the people of Israel to bring you pure oil from beaten olives for the lamp, that a light may be kept burning regularly. एक दिन के लिए नहीं है, निरंतर ये दीपक जलते रहना अवश्य है. ये सिर्फ आरोन का काम नहीं है, सारे परमेश्वर के जन के, परमेश्वर के सारे जन का काम है. This is the contribution to be made by all the children of God. परमेश्वर के सारे संतान को ये करना है. तब दीपक निरंतर जलते रहेगा. Dearly beloved,
the lamp of our congregation, the lamps of our churches may be regularly burning, may remain ablaze throughout, because of everyone coming prepared, all of us remaining united with one accord and one mind, amen, integrated with the head, सर के साथ एक बनकर बने रहने से ये दीपक निरंतर जलता रहेगा. Let your lamps remain ablaze, amen. Keep your lamps burning, प्रभु कहता, ये निरंतर जलते रहे, नित्य सांझ से भोर तक उसको सजा कर रखे. It shall be a statute forever throughout your generation. Aaron shall arrange it from evening to morning before the Lord. अंधकार में चमकने वाला दीपक है ये. Hallelujah. This will keep challenging the darkness of every night and every valley. ये दीपक हर रात के घोर अंधकार और हर तराई के अंधकार के ऊपर प्रबल होंगे. Amen. More than conquerors shall we be, because his lamp is kept ablaze. Amen. We shall arrange the lamps on the lampstand of pure gold before the Lord regularly. निरंतर ये काम करते रहना है. ऐसे वहां से पढ़ते हैं. गिनती का पुस्तक में चले जाता है 6वें वचन में से, और बहुत सुंदर बात पढ़ते हैं. 6th chapter 24 onwards. यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे. The Lord bless you and keep you. The beautiful benediction of the high priest. परमेश्वर के दास के द्वारा मूसा ने इन लोगों को सिखाया ये ऐसा अनुग्रह, आशीष देना. कैसा है आशीर्वाद, कैसा देना? यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे. यहोवा तुझ पर अपनी मुख का प्रकाश चमकाए, तुझ पर अनुग्रह करे. Hallelujah. How do you know that he has blessed us? How will we know that his favor is upon us? Because he has caused his face to shine upon us. Hallelujah. The Lord caused his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, तुझ पर अनुग्रह करे. आमीन. मुंह उठा कर तेरे मुंह पर उसके महिमा का ज्योति को वो चमका देगा. You lift his head up. Amen. Cause his face to shine upon you. The glory and brilliance of his face to be reflected of our lives. Amen. हमारे जीवन से प्रतिबिंबित होने के लिए वो ज्योति को, उसका मुख का ज्योति को वो चमकाए, तब हम शांति पाएंगे, हम अनुग्रह पाएंगे. हालेलुया. यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे. और 27th वर्स ऐसा है, इस रीति से वे मेरे नाम को इसराइलियों पर रखे. They put my name upon the people of Israel this way, and I will bless them. This is the way to put the name of God upon us. हमने देखा महायाजक के माथे पे ऐसे लिख रखता, holy unto the Lord. Amen. We saw that the inscription will be on the forehead of the high priest, holy unto the Lord. परमेश्वर के लिए पवित्र है. ये कैसे होता है? उसका आत्मिक रीति यह है, ये परमेश्वर का ज्योति चमकेगा हमारे मुंह पे. We are set apart unto the Lord, holy unto the Lord. परमेश्वर के लिए पवित्र. इस वचन में हमने पढ़ा, चमका दे तेरे मुख को, तूने हमें अलग किया है. Amen. His countenance will shine upon those who are set apart unto the Lord. परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोगों के ऊपर उसकी महिमा चमकेगा. Shine upon me, O Lord. Let my lamp remain ablaze, be kept burning. मेरा दीपक जलता रहे और प्रज्वलित बने रहे. तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर बने रहे. मैं तेरे लिए अलग किया हुआ हूं. I will reflect your glory and your light. Hallelujah. പവിത്ര ആത്മാക്ക് സഹായത ചെയ്യുക. അവൻ നമ്മെ അവനായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവന്റെ മഹത്വവും അവന്റെ തേജസ്സും നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതിബിംബിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ. നാം അവന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കും. അവൻ നമ്മുടെ ദീപത്തെ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. He has lighted our lamp. We will walk in its light and will keep spreading its light. Hallelujah. And our robes will glow in this light. ये प्रकाश में हमारी वस्त्र भी चमकता रहेगा और हम ज्योति फैलाते रहेगा. यीशु के नाम में आमेन, आमेन.